होश में तेरे। मैंने कहने को तो शरीफा से कह दिया कि जो हो गया उस पर मिट्टी डालो, क्योंकि मुर्दे को ज़्यादा देर तक नहीं रखा करते। तो फिर मैं खुद क्यों सालों से उस मुर्दे को साथ लिए फिर रही हूँ? मैं क्यों उस मुर्दे को उसकी तमाम तर यादों के साथ दफन नहीं करती? सच तो ये है कि जो हमारे साथ बीत जाए उसे भुलाना इतना आसान नहीं होता। और ख़ास तौर से बड़े के। तुमने अच्छी तरह जायजा ले लिया? जी सर, मैंने हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखा है और जो हमने कोटेशन जमा कराई है हमसे बेहतर कोई दे ही नहीं सकता। Are you sure about that? जी सर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और अगर इस बार भी हमारा टेंडर रिजेक्ट हो गया तो समझ लीजिएगा कि आपके खिलाफ कोई साजिश है। इस बात का अंदाजा तो मुझे बहुत पहले से। मैंने मालूम करने की बहुत कोशिश की है सर, लेकिन पता नहीं चल सका आपका छुपा दुश्मन कौन है। महमूद, फिलहाल तो हम अपने काम पे कंसंट्रेट करना चाहिए। वैसे भी मैं ज़ाती दुश्मनियां पालने में इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन सर हमें अपने छुपे हुए दुश्मनों से भी बहुत ज़्यादा होशियार रहना चाहिए। अब ये देखना है कि हमारी इस कोटेशन का क्या रिजल्ट आता है। मुझे आपकी सलाहियतों पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। तो सर हम कल डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें? बिल्कुल सर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, हम इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। You're absolutely right. Let's get busy, get to work. बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ किसी को किसी का एहसास नहीं है। बस यहाँ हर कोई एक दूसरे को कुचल के आगे निकलने की फिक्र में लगा हुआ है। और वैसे भी ये मर्दों का माशरा है, यहाँ पे औरत का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मॉम, किसी की नेचर ही ऐसी ना हो तो? खुद को बदलना सीखो, वरना ये दुनिया तुम्हें बदल देगी। मैंने ज़माने के सारे सर्द व गर्म सहे और तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हें आला तालीम दिलवाई है, सिर्फ इसीलिए कि तुम ज़माने के सारे ढंग सीख सको। और अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी जगह ले लो और इस बिजनेस को लीड करो जो तुम्हारे बाबा ने शुरू किया था। तो आप मानती हैं कि ये बिजनेस फिर उन बाबा का है जो मामूली सी रकम के लिए आपका ये हाथ फैलाते हैं? हाँ, 100% उन्हीं का है, लेकिन जिस अंदाज से तुम सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है। मैंने ना ही कब्जा किया है, ना बेईमानी और ना ही हक तलफी। जब तुम्हारे बाबा ने ड्रग्स को ही अपनी दुनिया बना ली तो मेरे पास तुम्हें महफूज रखने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं सब कुछ अपने हाथ में ले लेती, ताकि जब तुम इस काबिल हो जाओ तो तुम्हें ये अमानत सौंप। सॉरी मैम, मैंने आपके बारे में गलत सोचा, लेकिन डैड के साथ आपका रवैया जायज़ है? हाँ, बिल्कुल जायज़ है। और बेटा, शायद तुम्हें ये सुन के हैरानगी होगी कि जो इस किस्म के ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो ज़हनी पसमानदगी का शिकार होते हैं और नफ्सियाती तौर पर वो खुद चाहते हैं कि उन्हें धत्कार आ जाए। क्यों? वैसा क्यों करते हैं? शायद खुद को सजा देने के लिए। उसने आपको अपनी उम्र क्या बताई है? खड़े क्यों? बैठो ना। आपने बताया नहीं मुझे यहाँ पे लाने की वजह क्या है? फिक्र मत करो, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं। और मैं भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए मैं बिला झिझक आपके साथ यहाँ पे आ गई हूँ। I'm impressed। इम्प्रेस बाद में होते रहिएगा, पहले मतलब की बात करें आप। मतलब की बात यह है कि जिन दो नए प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है उसकी अगर तारीफ ना करूं तो नाइंसाफी होगी। अच्छा, तो आपको मेरे काम में कोई अच्छाई भी नजर आई है? क्या बात है। अच्छी चीज की तारीफ करना
क्लास नहीं होता है। अच्छा, मैं तो ये समझ रही थी कि आजकल आपको कॉन्टिनेंटल फूड के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो लगता है आपने मेरे पीछे कोई जेम्स बॉन्ड लगाया हुआ है। ये भी बड़ी इंप्रेस करने वाली बात है। ऐसी कोई बात नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई आदमी किसी अनजान लड़की के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा होगा तो बात तो सारी जगह फैलेगी ना। वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मुझे कॉन्टिनेंटल खाना कुछ ज्यादा पसंद नहीं। अच्छा, तो मैं बताऊं कि क्या खाना खा रहे थे आप? मेन्यू भी बता सकती हूँ मैं कि क्या था। काम डाउन। भाई वो एक जरा मेंटली अनस्टेबल सी लड़की थी तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वाह, बेचारी लड़की। अरे कहाँ ना पागल सी लड़की थी, साथ खाना खा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतनी सी बात है। और उसने आपको अपनी उम्र क्या बताई है? उम्र मैंने पूछी नहीं क्योंकि उसकी जरूरत ही पेश नहीं आई। जाहिर सी बात है, जब इंसान को बिला वजह सब कुछ मैसर होने लगे तो वो बाकी चीजें तो भूल ही जाता है ना। बस मुझे ये समझ नहीं आया कि वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। हो सकता है वो आपसे प्यार करने लगी हो। गुड, वेरी गुड। ये देखें सर, अजान की एक और शिकस्त। बस इसी तरह से उसे तबाह करते जाओ। उसे कोई मदद मिलनी नहीं चाहिए, मदद के सारे दरवाजे बंद होने चाहिए। ऐसा ही होगा सर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, हमारा कोटेशन एक बार फिर से कैसे रिजेक्ट हो गया। यकीन तो आपको करना पड़ेगा। महमूद साहब का फोन आया था, उन्होंने भी यही बताया। लेकिन आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? हमने जो रेट्स दिए थे वो तो बिल्कुल रीजनेबल थे। वो कौन सी दूसरी पार्टी है जिसने हमसे भी कम रेट कोट की? और अगर कोट किए भी तो सिर्फ 1 या 2 रुपए के फर्क से। इसका मतलब है कि हमारे टेंडर्स सबमिट होने से पहले ही खोले गए। तो आप कोई एक्शन लेने चाहते हैं सर? नहीं, कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने भी यह हरकत की है उसने नीचे से ऊपर तक पूरी चेन खरीदी हुई है। लेकिन सर इससे हमारे इदारे की साख मुतासिर हो रही है। कब तक हम ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के बेस पे हम अपने फर्म को चलाते रहेंगे? जब तक कोई हल ना निकले तब तक हमें ऐसे हालात से लड़ना तो जरूर होगा। लेकिन इस तरह तो हम लोग सिंसियर होके कोई भी काम नहीं कर सकते। अरे आप तो अभी से घबरा गए। नवीन, ऐसे फेजेस तो बिजनेस में बहुत आते रहते हैं और मुझ पे तो खास तौर पर यह फेज बहुत देर से चल रहा है। मैं घबरा नहीं रही हूँ, लेकिन कोई तो है जो आपको तबाह करना चाहता है, आपको अपने सामने झुकाना चाहता है। जो कोई भी है सामने नहीं। नवीन, I think I'm in love with you. भैया तुम सुबह सुबह? जब आदमी ऐसी हरकतें करे तो क्या सुबह क्या शाम? क्या मतलब ऐसी हरकतें? ऐसा क्या किया मैंने जो तुम सुबह सुबह मेरे ऑफिस में आके भड़क रही हो?